कथा प्रारंभ करने से पहले हृदय अंगना हृदय रूपी आंगन में भगवान श्री गणेश का ध्यान कीजिए। जो मन में इच्छा हो मनसा वाचा करुणा उन्हें समर्पित कर दीजिए। सब कुछ आप ही हैं प्रभु। गणेश जी को नमस्कार करके व्यास जी बोले, व्यासवाच एकदा नैमिषारण्य ऋषि शौनकादय प्रपृच्छ मुनिः सर्वे सूतम पौराणिकम खलु। गणेश जी का नमन करके वंदन करके व्यास जी बोले, कहां पर बोले? एकदा नैमिषारण्य, मिश्री जी का कहा थे मूल भाषा में, सीतापुर में नैमिषारण्य में। वहां पर शौनकादिक आदि ऋषि जो है एकत्रित हुए हैं। जैसे यहाँ आज नैमिषारण्य मिश्री बन गया है, ये स्थान अर्जो जो है नैमिषारण्य मिश्री बन गया है। जहां बसाई तहां सुंदर देश सो प्रभु वही नरेश। जहां भगवान का आगमन हो जाए वही अयोध्या है। तो कहें कैसे आना हुआ? अतिथि देखी उठे मिले भरी उरे अगम सुप्रेम। और माने हृदय में जैसे आगमन किसी का होता है तो मन प्रफुल्लित जब हो जाए, हृदय प्रफुल्लित हो जाए, अरे आइए भैया आइए, आपका आगमन ही हमारे लिए अयोध्या धाम बन गया। और अगर ये बात निकले आ गए भी कुछ मांगने, ऐसा प्रतीत होता है। तो चंचल साधु प्रवीण यह सुकर्म अरुणे में। यदि मन में चंचलता हो, हृदय में चंचलता हो, वो चंचलता स्पष्ट हो जाए कि किसी का आगमन से मन प्रफुल्लित हो जाए तो वह आगमन होता है। आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं स्ने, तुलसी तहा न जाइए कंचन बरसे। वहां नहीं जाना चाहिए जहां किसी प्रकार का सम्मान न हो, बहुत धन हो, अपार संपदा हो, लेकिन नैनन वो नीर नहीं, दुख का आनंद रूपी रुदन जो है आंखों से ऐसा झरना का पानी जैसा गिरने लगे कि पांव प्रचलित हो जाए, धुल जाए, वो हृदय प्रफुल्लित हो जाए, वहां पर जाना चाहिए। और उस स्थान पर नहीं जाना चाहिए जहां सम्मान ना हो। या ते कहत पुकारी के सकल सुनौ दय कान, हेम दान गजदान ते बड़ो दान सम्मान। इस प्रकार से पौराणिक कथा में सभी ऋषि वृंद वहां एकत्रित हुए हैं। और वहां पर हुआ क्या? सूर्य जी को उत्तम आसन, उसकी चटाई दे करके यथोचित पूजन किया गया। व्यास जी की पूजा हुई और कथा संपन्न करने का आग्रह किया गया। और ये भी हुआ कि आपका आगमन बड़ा ही श्रेष्ठ है और बड़ा ही जन कल्याणकारी होगा। ठीक उसी प्रकार से जिस तरह से राम विरह सागर में और भरत मगन मन हो। राम के विरह में जिस प्रकार अयोध्या से भरत लाल जा रहे हैं मनाने के, राम भैया आप अयोध्या चलिए, ठीक उसी प्रकार से व्यास जी के आने से वो आनंद जो है 4 गुना बढ़ जाता है। और विप रूप धर पवन सुत आए गए जिनको, ब्राह्मण का रूप धारण करके जिस प्रकार से पवन लाल जो है अयोध्या में मिलन करते हैं भरत लाल से, वो आनंद ही आनंदमय है। और ये भी कहा गया है कि कलयुग में यह एक सूक्ष्म व्रत है, सत्यनारायण का व्रत है। ये मार्कंडे पुराण से लिया गया है। और कलयुग में रहने वाले प्राणी यदि ये छोटा सा व्रत करके अपना कल्याण नहीं करेंगे, कल्याण करने की इच्छा नहीं जागृत करेंगे, तो फिर क्या करेंगे? और ये कलयुग कराल निकट आया है और ये आपका नाव का सदृश हम लोगों का हे प्रभु उद्धार करने के लिए ही बना है। यह प्रसन्नता का विषय है। हे प्रभु, कराल कलियुग निकट आ रहा है और धर्म की किस प्रकार से रक्षा होगी, इस चिंता से हम सब दुखी हैं। इस कलियुग में और मनुष्य किस प्रकार के होंगे और धर्मों पर किस प्रकार से ध्यान देंगे, ये आप लोग ध्यान से सुनिए। कैसे? भगवंत कथा न रुचेगी जिन्हें, नहीं शास्त्र की बात पर ध्यान धरेंगे।
पढ़ के अंग्रेजी कहाँ आएंगे, साहब होटल में मदपान करेंगे। अरे ये सब क्या है, इसमें कोई रुचि नहीं है, शास्त्र की बात पर भी ध्यान नहीं देंगे, अंग्रेजी भाषा पढ़ करके एकदम रंगरूट कोट टाई पैंट में रहेंगे, कहेंगे ये सब क्या है, कुछ नहीं है। नहीं, अपने संस्कार में भी, अपनी भारतीय परंपरा में भी, अपने पोशाक बाना में भी रहना उचित है, उसका भी परंपरा निभाना चाहिए। और करी खंडन तीर्थ मंदिर का, नहीं पुण्य कथा या रुदान करेंगे। तीर्थ व्रत आदि करना नहीं है और कोई दूसरा करेगा तो उसका खंडन विखंडन करने के लिए हर चौराहे हर गलियों में लोग तत्पर रहेंगे। कभी चंचलती है पराई चहे, घर की घरनी का न मान करेंगे। अब लातन देखी जवान सभी, निज माता पिता को नहीं चाहेंगे। घर की धर्म पत्नी का सम्मान नहीं करेंगे और बाहरी कोई सूट बूट में आ गई तो कहेंगे बहुत उत्तम है, और कोई कमजोर वर्ग का होगा अपनी वाणी को रोक नहीं पाएंगे, कब कहां क्या बोलना है, कहना है और क्या कहेंगे। निज माता पिता को नहीं चाहेंगे और माता पिता का सम्मान नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, माता पिता का सम्मान करना चाहिए, उनका हमारे ऊपर बहुत बड़ा ऋण है। अगर वो ना होते तो संसार में आज हम नहीं होते। वामन पुराण में लिखा गया है, इस शरीर पर माता पिता का सबसे पहले अधिकार होता है। और क्या कहेंगे, सब झूठ है पूजा विधान अव, मंत्र परस्पर सब यही बात कहेंगे। कहेंगे अरे पंडित जी जो कर रहे हैं ये सब ढोंग है, ये सब लेने का, खाने का, पीने का ये केवल आडंबर है, इनका जो है ये धंधा बन गया है, वेदोक्त बातों पर ध्यान नहीं देंगे। और क्या करेंगे, ये कलयुग प्राणी के बारे में बताया गया है, जन भांग धतूर अफीम नशा में निरंतर वे बिन होश रहेंगे। दिन रात गांजा भांग धतूर अफीम सुरापान मदिरापान शराब के नशे में धुत रहेंगे और उन्हें अच्छाई बुराई धर्म अधर्म नीति की ज्ञान नहीं होगा। और कैसे बिगड़ेंगे ये भी देख लीजिए, बिगड़े ये फिरेंगे बिन पंथ के और बिन घाट का चंचल जूह बहेंगे। न उनका कोई घाट होगा, न कोई उनका पंथ यानी मार्ग होगा, न उनका कोई किनारा होगा, न सोने का समय, न जागने का समय, नित्य कर्म क्रिया का समय, न स्नान करने का समय। 6 महीना हमारे एक रिश्तेदार हैं तिवारी जी अखंड नगर के, कब का स्नान हुआ उनका, धनतेरस का। हमें कल फोन पर सूचना मिली उनके भैया हो मानव जरूर है लेकिन वो मानव नहीं है। इसलिए सब कुछ भूल जाइए, माता पिता की सेवा मत भूलिए और अपना संस्कार मत भूलिए, अपना धर्म मत भूलिए। ये मानव जन्म जो है बड़े पुण्य प्रताप से मिलता है। तो व्यास जी कहें महाराज आपने तो ये सब कुछ बता दिया कि कलयुग के मानव कैसे होंगे। ऋषि बोले कि व्रतेन तम तपसा व किम प्राप्ते फलम, इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, वांछित फल क्या प्राप्त होता है, हम वो जानना चाहते हैं। सूत जी बोले नारद संपृष्टो भगवान, सूत जी ने कहा नारद जी जो हैं महर्षि नारद भगवान श्री हरि से जाके पूछा, स्पष्ट रूप से पूछा कि ये बताइए इस फल का, इस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है। तो देखिए एक कलयुग है जरूर, लेकिन इस कलयुग में प्रत्यक्ष रूप से लाभ पहले बताइए।
जैसे हम कोई कार्य करने चल रहे हैं, उस कार्य को करने से पृथक अलग स्थिति में पहले उसका लाभ बताइए कि लाभ क्या होगा पंडित जी, तभी तो हम शुरू करेंगे। नहीं कि हम 150, 500, 1000 अपना नुकसान करें कथा सुनने में, पहले लाभ बताइए। तो कमलापति यानी श्री हरि विष्णु सुर संयम जथावा तक्षुम समाहिता, श्री हरि से प्रश्न करने के लिए एक बार नारद योगी पर्यटन विद्याना लोकाना माने घूमते हुए भ्रमण करते हुए कहां चले गए? क्षीर सागर, जहां श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी के साथ विराजमान है और लक्ष्मी माता चरण दबा रहे हैं श्री हरि विष्णु का। वहां जाकर के ये प्रश्न कर रहे हैं कि आकांक्षा इच्छा, हमारी जो इच्छा है ये व्यक्तिगत इच्छा नहीं है कि ऐसा हो जाए, योगी परानुग्रह कांक्षा। श्री हरि विष्णु कहते हैं आपके अनुग्रह पर, आपका प्रश्न जो है परम हितकारी है संसार के वासियों का, इसलिए ये निस्वार्थ प्रश्न आप कर रहे हैं। इसमें ये जो आपकी इच्छा है जनहित के लिए है। पर्यटन विधि नाम लोका नाम मृतलोकम उपागतः, मैं भी मृतलोक से आ रहा हूं और वहां जन प्राणी की स्थिति बहुत ही खराब है, प्रभु कल्याण करने का कोई उपाय बताएं। अब ऋषि ने एक सवैया का यहाँ उल्लेख किया है, जो उठी प्रात नहात नहीं, दिन सात चले यही विधि जाको, अक्षय की मालन भाल विभूतिन, देते जो अर्ध सदा सबिता को। जो प्रातः काल उठकर स्नान नहीं करता हो, सूर्य भगवान को जल अर्पण नहीं करता हो और माल्यार्पण करके चंदन आग लगा करके सविता सूर्य को जल देना चाहिए। और क्या करना चाहिए? संध्या विधि अगर नहीं करते हैं तो शाम के समय थोड़ा धूप दीप बत्ती दे करके हाथ जोड़ लेना चाहिए। वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो पैर हाथ धो करके शुद्ध हो करके भगवान के सामने नतमस्तक हो जाइए, हाथ जोड़ लीजिए, तब भोजन आदि ग्रहण करना चाहिए। सूक्ष्म व्यवस्था है, इतना तो हम आप सभी लोग कर सकते हैं। संध्या विधि करते नहीं जो दिन तीन, न ध्यान धरे जो उमा को। भगवान शिव पार्वती को भी ध्यान नहीं देते हैं तो क्या है? दिज राज बने निज काज तजे, गणि है ये से ब्राह्मण शूद्र प्रथा। फिर वो ब्राह्मण नहीं है, उसकी प्रथा जाति जो है शूद्रवत व्यवहार के अंतर्गत मानना पड़ेगा। इसके पश्चात संध्योपासन से निवृत्त होकर के सब लोग सूत जी महाराज के सामने एकत्र हुए। सूत जी ने ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, ददाचित बिल्कुल चित्त का एकाग्र करके मन एक स्थान पर उसे संयम रूप से एकाग्र करो और अपना चित्त जो है, मन जो है कथा में लगा दीजिए। ये नहीं चंचल मन चितवह चहुओरा। अगर मन चंचल है, इधर भी देख लिए, उधर भी देख लिए, वहां भी ताक झांक कर लिए, तो मन आपका चंचल है, चलायमान जब है, स्थिर है ही नहीं है, तो कथा का श्रवण कैसे करेंगे? इसलिए यदि तुम्हारा ध्यान किसी और तरफ रहेगा, न मेरे उपदेश का लाभ उठा सकेंगे और ना ही आपका कोई उत्तम कार्य ही बन सकेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये वेद व्यास ऋषि जी कह रहे हैं नैमिषारण्य मिश्री में, तो वही ये मिश्री बन गई है, यहाँ नैमिषारण्य बन गया है। तो आप लोग अपने को नैमिषारण्य समझिए कि हम धन्य हैं कि नैमिषारण्य में है और कथा का श्रवण कर रहे हैं। संत कैसा होना चाहिए? पर कारज के हित ही तजे निज कारज जन है संत, सुख पावे उर में अधिक मिले उन्हें भगवंत। जैसे वृक्ष आप कंकड़ पत्थर मारते हैं, मीठा फल देता है, वैसे ही सज्जन पुरुष को आप कितना भी उन्हें दुख पहुंचाएंगे, नुकसान करेंगे, लेकिन वो आपका हमेशा हित ही चाहेगा। वृक्ष स्वयं अपना फल नहीं खाता, नदी स्वयं जल नहीं पीता नीर को। ये सनातन
धर्मों के लिए, एक दूसरे के जन कल्याण के लिए पृथ्वी पर आए हुए हैं, सब बने हुए हैं कि मानव का कल्याण हो। सबसे पहले सनातन धर्म में मन और शत्रुपा का आगमन हुआ, उन्हीं की संतान हम सब हैं। इसलिए ये शरीर जो है धरा माने पृथ्वी पर जो धारण किए हैं, जो शरीर पंच तत्वों से मिला है, ये जन कल्याण में इसको लगाइए, दूसरे के हित में लगाइए। यदि हम किसी का नुकसान करेंगे तो मेरा निश्चित नुकसान होगा। हम जिस गड्ढे में किसी को डालेंगे एक दिन जाना है, और वो कब खुद जाएगा मैं पता नहीं चलेगी। मेरे कर्मों का फल वो आगे आगे चलता है। जन्म जन्मांतर के बाद मानव तन जब मिलता है, अरे मैं जो किया हूं इसमें क्या मिलेगा, तो आगे में मिलेगा। ऐसे कहते जाइए, वो परिणाम मिलता जाएगा। हम इसमें जो किया है, उसमें जो किया है, ये भाषाएं नहीं है। पूर्व जन्म कृतम कर्मम तद दैवम सिद्धत में, पूर्व जन्म के आधार पर मनुष्य का भाग लिख होता है। फलाने पाल का लड़का, फलाने हरिजन का लड़का, फलाने यादव का लड़का कलेक्टर बन गया, जज बन गया। अरे उसका कर्म फल जो है श्रेष्ठ था, पूर्व जन्म का कर्म उसका उत्तम था। वो किसी को कष्ट नहीं दिया था, ब्राह्मण को अन्न दान किया था, ब्राह्मण को वस्त्र दान दिया था, जमीन दान दिया था, गज दान दिया था, घोड़ा दान दिया था, और तीर्थों में जाकर के ऋषि महर्षियों महात्मा को भोजन खिलाया था, वस्त्र दिया था। उसका पुण्य प्रताप है कि आज वो जिला मजिस्ट्रेट बना। ऐसा नहीं कि मानव का शरीर समाप्त होने के बाद उसका कर्म समाप्त नहीं होता है। वो पुनः जब मानव का 84 लाख योनि को प्राप्त करने के बाद फिर से जब मानव योनि को प्राप्त करता है, उसके राजसी कर्म उसके साथ आता है, कर्म वो राजा बन जाता है। गरीब के यहां भी वो राज चिन्ह प्राप्त कर लेता है, राजा बन जाता है। ऐसा नहीं कि फलाने का लड़का या किसी के द्वारा आश्रित है, उसका कर्म श्रेष्ठ था और उसका फल वो प्राप्त किया। इसलिए कर्म को मुख्य मानना चाहिए। सर्वा नाना क्लेशमानि त्वां नाना योनि समुत्पन्नान। श्री हरि विष्णु से नारद मुनि कहते हैं, प्रभु सभी योनियों में जन्म जो लिए हैं, मानव से लेकर के दानव तक, जन कल्याण के लिए, सभी जीव जंतुओं के लिए जो अपनी अपनी योनियों में अपने कर्मों को, दुखों को भुगत रहे हैं। अभी अभी मैं कहां से आ रहा हूं, मृतलोक से आगमन है मेरा प्रभु। और मैं देखा किसी का हाथ नहीं ठीक से है, किसी का पैर नहीं है, कोई लूला है, कोई लंगड़ा है, कोई अंधा है, चल फिर नहीं पा रहा है। बताइए, ये दयनीय दशा देख करके हमें बड़ा कष्ट हुआ प्रभु। कोई ऐसा कल्याणकारी उपाय हो तो बता दीजिए जिससे मानव का कल्याण हो। तो श्री हरि विष्णु मुस्कुराने लगे, मुनिवर आप तो कल्याणकारी बात जनहित में कह दिए हैं, तो हमें कुछ ना कुछ तो बताना ही पड़ेगा। केनुपायेन चेतसां दुःखं भवेत् ध्रुवमिति। अब बता रहे हैं कैसे कैसे मानव है, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। कोहु तेली का बैल बना, किसी का ऋण ले लिए, किसी का पैसा ले लिए, बेईमानी से उसको दिए नहीं, तो चुकाना पड़ेगा और यही चुकाना पड़ेगा। कहें कैसे, कहें कोहु तेली का बैल बना, दिन रात चप नीचे का घूमत है। कोई होता नहीं पत्थर का कोलू, अब तो कहीं कहीं मिलेगा, निशान में होता है, लेकिन अब हो नहीं, अब तो नए नए सिस्टम बन गए हैं। तो एक ही रहता है, उसी घुमाते हैं और वो तेल पेर रहा, तेली का बैल बन करके। और कोहू हर बना पग साकल ले, परिबंधन नीति जूमत है। उसी बंधन बन करके दिन रात झूम रहे। ये कर्मों का फल है। इसलिए सोचना हमेशा चाहिए, चिंता नहीं चिंतन करना चाहिए कि मैं सुबह उठा, स्नान ध्यान करके अपने परिवार से हमसे कोई गलतियां ना हो जाए। ये क्या है, आपका कर्म है, मानव धर्म है। यही गलतियां बड़ा बृहद कारण बनने का संकेत देती है, हमें अग्रसारित करती है आगे की तरफ। इसलिए कोहु श्वान ही लावत, कुत्ता की ऊनी, कोहु श्वान ही लावत पूछे रहे, दूतकारो पेपग चूमत है। कुत्ता पालतू हो या बाहरी हो, अगर 2 टाइम एक रोटी पा रहा है, एक रोटी दोनों मीटिंग, तो आपके प्रति वफादारी करेगा।
भौंकेगा। और भौंकने का भी कारण यही है, ऐ मानव, मानव तन पा करके सो रहे हो, ईश्वर का ध्यान करो। उसका भौंकने का एक कारण ये भी होता है, सचेत करता है कि उठ जाओ, 4 बजने वाला है, संध्या क्रिया में लग जाओ। मानव तन पाए हो, मैं तो कुत्ता श्वान योनि में हूं, भौंक रहा हूं, फिर भी आपको इशारा कर रहा हूं, उठ जाओ। तो कहूं श्वान ही लावत पूछे रहे, दुतिकार हूं पे पग चूमत हैं। अरे कभी चंचल दे हैं, अनेक धरे यह जीव इते उते घूमत है, यानी झूमत है। अनेक प्रकार के योनियों में जीव जन्म लेकर के अपने अपने कर्मों को भुगत रहा है। सच्चिदानंद मनसा विष्णुलोकम गतः तत्नारायणम देवम शुक्रवर्णम चतुर्भुजम शंखम चक्रम गदम पद्मनाला विभूषितम। वहां पर देख रहे हैं प्रभु किस रूप में है, 4 भुजय क्रमशः शंख चक्र गदा बनमालाएं चंपक फूल से शोभित हो रहे हैं, माल्यार्पण किए हुए हैं और तेज इतना दिव्य है। और मंद मंद मुस्कुरा करके नारद जी से बोल रहे हैं, देवम सम चक्र में नमो वानंग रूप अनंत सकते। हे प्रभु आपका रूप अनंत है, आदि अनंत निगुणात्मने ने सतरजतम, तीनों गुणों से जो संपन्न है। ये सतरजतम शिव के लिए नहीं कहा गया, इस सतरजतम जो है विष्णु के लिए नहीं, उनके लिए नहीं कहा गया, ब्रह्मा जी के लिए, केवल श्री हरि नारायण के लिए कहा गया। सतरजतम, तीनों गुण इनके अंदर विद्यमान है। तो ये प्रभु अनंत लीलाधारी हैं और कण कण में व्याप्त हैं। दीपक में, अन्न में, पृथ्वी पे ये के कोने जितनी भी प्राकृतिक व्यवस्थाएं देख रहे हैं, सब श्री हरि विष्णु उसमें विद्यमान है। रूप अनंत सकते और आदि अंत हीनाय निर्गुणात्मने, आदि में, मध्य में, अंत में, ये तीनों में परे हैं। आदि मध्य त्रिगुणात्मते, तीनों गुणों में संपन्न हैं। और श्रुत्वा अस्त्रोतम ततो विष्णु नारदम, ये स्तुति सुन करके विष्णु भगवान नारद जी से बोलते हैं, प्रत्यभासत श्री भगवान वाद किमर्थो आगतम ते मनस प्रदते कतश्च महाभागा तत्सर्व कथामिते। प्रभु मृतलोक में नाना क्लेशनाथ, नाना योनियों में जन्म लेकर के अपने अपने कर्मों को भुगत रहे हैं। प्रभु तत्कथम समनातन लघुपायम श्री श्रुतमिच्छामि तत्कृपा दीयते मयि श्री भगवान वा साधु पृष्ठम तद्वत् लोकानुग्रह कांक्षे तुमचितमां तत्पदामि ते। व्रतमस्त महात्पुण्यम स्वर्गे मर्ते च दुर्लभम तम स्नेहम मय्यम विप्र प्रकाशः। एक छोटा सा व्रत है और मैं बताता हूं, श्री सत्यनारायण का व्रत पूजन करिए और उसी से समस्त मानव का कल्याण होगा। तो स्नेहमय, तुम्हारे स्नेहमय, तो माने तुम्हारे स्नेहमय निवेदन से विप्र माने ब्राह्मणों का कल्याण हेतु मैं यह ग्रंथ के बारे में बताता हूं, यह व्रत के बारे में बताता हूं। सत्यनारायण संव्रतम व सम्यक विधानता कृत्वा साध्यम सुखम भुक्तम परम यत्र मोक्षनुयात। तेने व्रत सामान्य जरूर है देखने में, लेकिन सामान्य नहीं है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों पुरुषार्थ को प्राप्त कराने वाला ये व्रत है सत्यनारायण व्रत। लघु भले है, देखने में छोटा है, लेकिन ये समस्त पुराणों से, समस्त वेदों को लेकर के थोड़ा थोड़ा अंश मिला करके सत्यनारायण व्रत कथा की एक पुस्तक है, जरूर यही एक ग्रंथ है समझो। और सुख की प्राप्ति करने वाला है। तत्व भगवद वाक्यम नारद मुनि ब्रवीत। प्रभु आपने तो बता दिया, लेकिन किम फलम किम विधानम कृतम के नैवम तद व्रतम वा। और यह व्रत करने से क्या फल प्राप्त होता है ये भी जानना जरूरी। शुरुआत में मैंने कहा, कोई कार्य करने से पहले फल के बारे में मानव पूछ लेता। मानव बहुत चतुर है, भगवान का बनाया हुआ है जीव, श्रेष्ठ है सब जीवों में,
पहले पूछ लेता है लाभांशम, इसका अंश क्या मिलेगा, लाभ क्या होगा, कुछ तो बताइए पहले। और जब तक लोभ नहीं बताएंगे, उसे लालच नहीं बताएंगे ये चीज मिलेगी, तब तक वो लगेगा ही नहीं। अभी 10 रुपया किसी से चंदा मांगने जाओ, वो सबसे पहले यही प्रश्न करेगा किस लिए मांग रहे हैं। वो 50 रुपए का पान खा लेगा, फूक देगा, लेकिन वो 10 रुपए मांगने जाओगे धर्म कार्य में, वो पहले पूछेगा किस लिए मांग रहे हो। तो ऐसा नहीं है, धर्मों के बारे में, आडंबरों के बारे में प्रश्न करता कौन नहीं, एक सिर्फ मानव है और कोई नहीं प्रश्न करता। अतः भगवान बोले दुख शोक आदि का शमन करने वाला है। दुख शोक आदि का शमन दमन करने, और क्या देने वाला है, धन धान्यम प्रवर्तनम, वर्धनम, वृद्धि होगी, धन धान्य की वृद्धि होगी। कहें केवल धन धान्य की ही वृद्धि, और कुछ कह रहे हैं नहीं। श्रद्धावान्विता भक्ति ही, श्रद्धा और भक्ति भी बढ़ेगा इस व्रत से। कहें और क्या, सौभाग्य शांति करम, शांति और सौभाग्य का भी वृद्धि होगी। कहना और क्या, सर्वत्र विजयम, सभी जगह विजय की प्राप्ति होगी। कहना और क्या, तो कब कैसे करना चाहिए, यस्मिन कस्मिन दिने, किसी भी दिन। कहें इधर सुनना चाहिए, किस तरफ मुख करके, पूर्वाभ दिशा मुखे, पूरब की दिशा मुख करके। कहें और क्या, ब्राह्मण भाइयों बांधवों के साथ यज्ञ निशा मुखे सत्यनारायण व्रत कथायाम, यानी पूरब की दिशा मुख करके भगवान सत्यनारायण स्वामी का व्रत पूजन करना चाहिए और कथा श्रवण करना चाहिए। कहें किसके साथ, ये भी विचार आया। ये प्रश्न हम नहीं कर रहे हैं, श्री हरि से महर्षि नारद जी कर रहे हैं। भाई अगर हम किसी को बताएंगे तो पहले हम जाने ना, तभी तो उसको बताएंगे। ब्राह्मण भाई बांधव के साथ धर्म तत्परा, ये धर्म रूपी आसन पर बैठ करके, सामान्य आसन नहीं है। आज ये सत्संग जो चल रहा है ये धर्म रूपी आसन है। धर्म रूपी आसन पर तत्पर हो करके, माने स्थिर हो करके बैठना चाहिए। और क्या उसमें फिर कह रहे नैवेद्यम भक्ति ददो, नैवेद्य आदि माने पूजन सामग्री। यदि गेहूं का आटा ना हो तो चावल के आटा का चूर्ण बना लो, नैवेद्य उसमें घी आदि सब मिला करके चूर्ण बनाओ, और भक्षण मुक्तम, सवाई लगा करके सबको, रंभा फलम, केले का फल, घी दूध, गेहूं का आटा, गोधूम चूर्णकम बना करके, आभावे साल चूड़म, यदि चावल का आटा ना हो तो गेहूं का आटा ना हो, चावल का आटा होना चाहिए। आभावे साल चूर्णम व शर्करा, चीनी ना हो, गुड़स्तता, यानी गुड़ मिला लो, मीठा होना चाहिए। सपादम सर्वभक्षाणी, सभी सवाई लगा करके, जिसे सवा पाव, 1.25 मीटर, कुल में सवाई लगाइए। कपड़ा 1 मीटर नहीं लेना, 1.25 मीटर, थोड़ा उसमें बढ़ा दीजिए। सवाई लगा करके सर्वभक्षाणी चैकृते निवेदित, ऐसा नहीं रख दो, बकायदा श्रद्धा पूर्वक निवेदन करना चाहिए। प्रभु इसको लीजिए, ग्रहण करिए, अर्पण करिए। फिर और क्या, विप्राय दक्षिणाम दद्यताम कथा श्रुत्वा, कथा का श्रवण तब करना चाहिए ब्राह्मण को दक्षिणा। लेकिन कहीं कहीं पहले ले लेते हैं ब्राह्मण देवता, कहीं ले लेते हैं वर्ण में। तो यहां ब्राह्मण दक्षिणाम दद्यात कथाम श्रुत्वा, ब्राह्मण को दक्षिणा दे करके कथा का श्रवण करना चाहिए। ततस् बंधु साथ विप्रांच, ब्राह्मण भाई बांधुओं के साथ क्या करना चाहिए, विप्रांच माने विप्रों के साथ प्रतिभोजे, भोजन भी करना चाहिए कथा श्रवण प्रसाद के बाद।
अप्रसादम भक्षेत भक्त्या नित्य गीतादिकम आचरेत आचरणं। प्रसाद ग्रहण करने के बाद गीत आदि का आचरण भी करना चाहिए, जिसको कहते हैं गायन होना चाहिए। ये नहीं अरे उनके घर में आज ये हुआ, उनके घर में हुआ, तो इसको कथनी करनी में अंतर होता है। कथा पे ये चीज नहीं होना चाहिए, किसी की बुराई। हम तो यहाँ श्रवण करने आए हैं, सत्संग में आए हैं और भगवत कथा में आए हैं। स्वगृहेम गच्छेत सत्यनारायणम नामम स्मरणम। अपने अपने जब घर जाने लगे तो भगवान के नामों का जो कीर्तन आपने श्रवण किया, उसका आदान प्रदान एक दूसरे को बताते जाए। कथा बहुत बढ़िया थी, भगवान का नाम हमने सुना, प्रसाद ग्रहण किया, बड़ा आनंद मिला। अब जाते समय दूसरे की अवहेलना और बुराइयां आरंभ हो जाए तो उस कथा श्रवण करने से क्या फायदा। कम से कम उसको 2 घंटा, 1 घंटा, 4 घंटा, दिन भर तो स्मरण नहीं कोई रख सकता, अपने माया जंजाल में पड़ जाएगा। तो कम से कम कुछ पल के लिए भगवान का चर्चा कर लेना चाहिए। एवं कृते मनुष्याणाम, समस्त मानव के लिए मनुष्याणाम शब्द लग गया तो अष्टम्याम विभक्ति, सभी मानव के लिए, मनुष्याणाम मनी सभी मानव के लिए। वनवांछित मनसा वाचक कर्मणा, जो इच्छा हो, भवेद ध्रुवम, माने पूर्ण हो सकता है, विशेषता है, यह इसकी विशेषता है। कलयुगे, इस कलयुग युग का लघुपायस्त माने छोटा सा एक कथा भूतले माने पृथ्वी पर श्रवण करना चाहिए। अब ये कथा लिया कहा गया, इति नहीं करना चाहिए। जय जय श्री स्कंद पुराणे रेवा खंड से श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय पूर्ण होता है। बोला वृंदावन बिहारी लाल की जय।